हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे आपको गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एक रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपको अपना गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। स्क्रीन पे आने के बाद आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है jam.gov.in और इस पे आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, सेलर के ऊपर क्लिक कर देना है। सेलर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से करना है आपको। तो जैसे ही हमने सेलर के ऊपर क्लिक किया, सेलर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये एक नई स्क्रीन खुली है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन। दोनों प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अब ये आ जाता है हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले जो क्लिक करना होता है, यहाँ पे इस पे करना होता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टाइप। आपको सिलेक्ट करनी है कि आपका बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है। तो जैसे ही आप अपना बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल दे देगा कि अगर आपका ये बिजनेस है तो आपके लिए ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये ऑप्शनल है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने प्रोप्राइटर पे क्लिक किया। प्रोप्राइटर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे रहा है रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। मतलब इतनी चीज़ जो है ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये आपके पास होनी चाहिए, और ये जो तीन चीज़ें लास्ट के तीन ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। ये नहीं भी होगा तो भी आप अपना गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे केस में प्रोप्राइटर का हम रजिस्ट्रेशन करके देख रहे हैं। तो प्रोप्राइटर के केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार कार्ड है हमारे पास, हम इस पर टिक कर लेंगे। ये एक्टिव ईमेल आईडी है, इस पर क्लिक कर लेंगे। बिजनेस पैन है, बिजनेस पैन, यहाँ पे जो बिजनेस पैन है प्रोप्राइटरशिप में सेम पैन कार्ड आप जो पर्सनल वेरिफिकेशन में यूज़ करेंगे वही पैन कार्ड आप बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बैंक अकाउंट हमारे पास, इनकम टैक्स है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी एक पे भी अनटिक कर दूंगा ना, तो यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मान लीजिए अगर आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पास इनकम टैक्स नहीं है, तो मैं इनकम टैक्स पे टिक नहीं करूँगा। अभी आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पे तो टिक करना ही है और प्रोसीड करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया ना कि इनकम टैक्स कब मैंडेटरी है आपके पास, अगर आपका बिजनेस 24 महीने से ज़्यादा पुराना है। तो अगर आपका बिजनेस 24 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपके लिए इनकम टैक्स मैंडेटरी नहीं है, बस आपको इसके ऊपर टिक करके प्रोसीड करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इन सब पे टिक कर दे रहे हैं जो मैंडेटरी ऑप्शन है, और ऑप्शनल अगर मेरे पास है तो मैं इन पर टिक कर लूँगा, अदरवाइज नो करूँगा मैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मेरे पास ऑप्शनल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ एज इट इज़। आपके पास हो तो आप इन पे टिक कर लेंगे। जब आप सभी चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पे जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, इसके बाद ये हमारे सारे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन खुल जाते हैं, जो जैम पोर्टल के जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आपने रीड कर लिए सारे टर्म्स एंड कंडीशन, आपको क्या करना है, यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जब आप प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे, इसके बाद आपसे पूछा जाता है योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड री एंटर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो आपके केस में जो भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेम हो, आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का नेम मेंशन कर देते हैं। ये मैंने बिजनेस नेम मेंशन कर दिया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ जाता है पर्सनल वेरिफिकेशन। ये सेम प्रोसेस है कंपनी के केसेस में भी, आपका कंपनी के केसेस में, फॉर्म के केसेस में, सोसाइटी के केसेस में, सब में सेम प्रोसेस है। ठीक है, पहले आपका बिजनेस नेम पूछा जाएगा, उसके बाद पर्सन वेरिफिकेशन। तो पर्सनल वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, एक होता है आधार बेस, एक होता है पैन बेस। तो पहले मैं आपको आधार बेस समझाता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे पैन बेस वेरिफिकेशन। देखिए, जब आप आधार बेस वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आधार बेस वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपसे क्या कहा जाता है, आप यहाँ पे अपना आधार नंबर मेंशन कीजिए और आधार कार्ड से जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है आपको वो मेंशन करना है। इसके बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये जो व्यू वेरीफाई आधार का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे, आपके आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपका पर्सनल वेरिफिकेशन यहाँ से हो जाएगा। अब सेकंड आ जाता है हमारे पास पैन बेस्ड वेरिफिकेशन। तो पैन बेस्ड वेरिफिकेशन ईजी ऑप्शन होता है, उसमें क्या है, OTP का झंझट नहीं होता। एंड बहुत से लोगों के क्या होता है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता, तो उसका भी हेडेक नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप पैन बेस वेरिफिकेशन कर लीजिए। और इजी प्रोसेस भी जो होता है हमारा वेरिफिकेशन का, वो होता है पैन बेस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी कंफर्ट लगे, आपको आधार बेस करना है, आधार बेस कर लीजिए। पैन बेस करना है, पैन बेस कर लीजिए। अभी हम पैन बेस कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, पैन के ऊपर क्लिक करूँगा
और यहाँ पे पैन नंबर मेरे को मेंशन करना है फर्स्ट वाली रो में। सेकंड रो में मेरे को जो भी मेरे पैन पे नाम है एज पर पैन वो मेंशन करना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अगर हम प्रोप्राइटर का क्लिक कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर का, और अगर आप कंपनी फॉर्म या सोसाइटी किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का पैन नंबर आएगा, सोसाइटी का जो भी आपके सोसाइटी या कंपनी का नाम है वो मेंशन करेंगे, और सोसाइटी एंड कंपनी की जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में। जब भी होता है ना आपका जो पैन कार्ड बना होता है, सिर्फ इंडिविजुअल के केसेस में उसके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, अदर जितने भी पैन कार्ड होते हैं उन सभी पे लिखा होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर आप प्रोप्राइटर का ना करके फॉर्म या सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी किसी का कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आपके पैन कार्ड पे मेंशन होगा वो मेंशन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम डिटेल मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। आपके केसेस में आपको सिंपली बस इतनी डिटेल बनी है, वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक कर देना, आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करके देख रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे सारी डिटेल भर लेंगे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके आधार से जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या हुआ, आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई कन्फर्म द की पर्सन ऑफ दिस फॉर्म करके नेक्स्ट कर देना। इसी तरह से पैन वाले पे भी ऑप्शन होता है, जो हमारा पैन का नहीं आ रहा था, पैन जब आपकी डिटेल वेरीफाई कर देते, सेम आई कन्फर्म आई एम अ की पर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके क्या करना है, आपको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपसे क्या आ जाता है, ईमेल वेरिफिकेशन। तो अब आपको क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देना और ईमेल को वेरीफाई करना। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल, आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देनी होती है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ। दोनों ऐड में आपको ईमेल आईडी ही मेंशन करनी है, ठीक है। तो आपको दोनों ऐड में ईमेल आईडी डाल देनी है, फर्स्ट में ईमेल एंड सेकंड में वेरीफाई ईमेल, सेम ईमेल आईडी मेंशन करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन की है उस ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको मेंशन करके अपने ईमेल को वेरीफाई करना है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है, जैसे कि लोड होने में टाइम लेता है। तो अब जैसे लोड हो गया हमारा, अभी हम क्या करते हैं, अपनी ईमेल चेक कर लेते हैं और हमारी ईमेल पे जो भी OTP आया होगा उस OTP से यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो ये हमारी ईमेल पे OTP आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस ईमेल को कॉपी कर लेंगे, इस ईमेल को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसको वहाँ पे मेंशन कर देंगे 545। तो आप भी अपना ईमेल चेक कर लेना, जो भी ईमेल चेक कर लेना और ईमेल पे जो भी OTP आया हो OTP मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेंशन आ जाएगा ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुली। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब जो नेक्स्ट टैब खुलेगा हमारा यूज़र क्रेडेंशियल्स का, इसमें हमें अपने यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। फर्स्ट यूज़र आईडी एंड सेकंड पासवर्ड। तो यूज़र आईडी में मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ, जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल है, जो आपने ईमेल वेरिफिकेशन किया, अपनी ईमेल आईडी को ही अपना यूज़र आईडी रखिए। कई बार क्या होता है ना, हम लोग यूज़र आईडी भूल जाते हैं या ये ध्यान नहीं रहता, तो बड़ी दिक्कत होती है अगर हम यूनिक ईमेल आईडी यूनिक यूज़र आईडी बना लेते तो। इसलिए बेटर ये होता है, जो आपकी ईमेल आईडी है उसी को आप अपनी यूज़र आईडी रखिए और पासवर्ड आप अपना कोई भी यूनिक क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी यूज़र आईडी रखी। अब ये यूज़र आईडी रखने के बाद दोबारा से रीलोड हो रहा है, ये वो चेक कर रहा है सिस्टम कि ऑलरेडी कहीं ये यूज़र आईडी तो नहीं बना। और देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को एरर नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, मेरे को ये जो यूज़र आईडी है ये मेरा मिल गया। अगर आपके केसेस में भी जैसे पीछे हमारा एरर आया, इसका मतलब वो आपकी ईमेल के नाम से या आपने जो भी यूज़र आईडी क्रिएट किया और वहाँ पे एरर देगा, इसका मतलब ऑलरेडी वो यूज़र आईडी किसी और ने क्रिएट कर रखा है, आपको कुछ अलग यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, हम अपने ईमेल आईडी को ही अपना यूज़र आईडी रखें। अगर ईमेल आईडी हमारी यूज़र आईडी नहीं बन रही तो उस केस में हम कुछ अलग यूज़र आईडी रख लेंगे। जैसे कि इस केस में देखिए मैंने यूज़र आईडी रखा BizHelp Canva, तो इस तरह से आप भी कुछ अलग यूज़र आईडी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ अपना, जो भी मेरे को पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है, पासवर्ड जो क्रिएट करना है कुछ इस तरह से यूनिक क्रिएट करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं बना रहा हूँ admin@1234। तो एडमिन का ए मेरा कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा, उसके बाद @ रहेगा, इसके बाद 1 2 3 पर, मतलब अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर सारे आपके इंक्लूड होने चाहिए पासवर्ड के अंदर, तभी आपका पासवर्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं अपना पासवर्ड, जो भी मेरे को अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बना लेना, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इन दोनों में पासवर्ड डाल लेना। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड जो डाला है आपने वो याद नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आई का बटन दिख रहा है, इस आई के बटन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसका जो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या कहीं पे नोट करके रख लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप जो आगे की क्लास होगी हमारी, ये जो आगे का प्रोसेस रहता है प्रोफाइल कंप्लीट करना या डेली हमें आईडी लॉगिन करना, जिससे कि हम भूलें ना। तो इसलिए जब भी आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर ले, उसको कहीं पे नोट करके रख ले। तो ओवरऑल जब भी आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएं, उसको कहीं नोट करके रख ले। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सेलर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का आपको एक मैसेज आएगा और पोर्टल रीलोड होगा। और इसके बाद क्या होगा, पोर्टल अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको रीडायरेक्टली प्रोफाइल के अंदर फेंक देगा, जहाँ पे हमारी प्रोफाइल क्या दिख रही है, 50% दिख रही है। अब इसके बाद क्या आता है, हमें अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जैसा कि हमने पीछे समझा था, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफाइल कंप्लीट करना। तो इसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे ये जो 50% आ रहा है, इसको हमें 100% कंप्लीट करना है। तो प्रोफाइल कंप्लीट करना हम अगली क्लास में समझेंगे कि कैसे हमें अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास में इतना ही था कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब अगली क्लास में हम समझेंगे कि हमें अपनी इस प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कैसे करना है।